दिल्ली 14 नवंबर 2025 शाम 7:30 बजे। कनॉट प्लेस का चौराहा। दशहरा के बाद की हल्की ठंड, लेकिन सड़क पर फिर भी गर्मी सी महसूस हो रही थी। हॉर्न, धुआं, रंग बिरंगी लाइटें और लोगों की भीड़ जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक सफेद मर्सिडीज बेंज S580 में बच धीरे से आकर रुकी। नंबर प्लेट चमक रही थी, TL01MAR01। दिल्ली में यह नंबर देखते ही लोग समझ जाते थे यह राहुल शर्मा की गाड़ी है। पीछे की सीट पर राहुल शर्मा बैठा था। काला सूट, सफेद शर्ट, हाथ में रोलेक्स स्काई ड्वेलर, लेकिन आंखों में अजीब सी उदासी। ड्राइवर संग्राम सिंह ने शीशे में देखते हुए पूछा, सर जाम खुलने दें? राहुल ने सिर हिलाया। हाँ भाई, रुकने दो। इतनी जल्दी कहाँ है? वह बाहर देखता रहा। आज उसका मन बेहद भारी था। अभी कुछ देर पहले माँ का फोन आया था, बेटा आज प्रीति का जन्मदिन है ना? राहुल हंस पड़ा था। माँ, उसे हमारी जिंदगी छोड़े 3 साल हो गए, लेकिन दिल के एक कोने में प्रीति की याद अब भी जिंदा थी। अचानक खटखट की आवाज आई। संग्राम ने शीशा नीचे किया। 6-7 औरतें थीं। मैले फटे कपड़े, हाथों में प्लास्टिक के थैले, आंखों में उम्मीद। बाबूजी, कुछ खाने को दे दो। भाई साहब, 2 रुपए। राहुल ने पर्स खोला, नोटों की गड्डी निकाली और हर किसी को 500 का नोट दे दिया। सब दुआएं देती चली गईं, लेकिन एक औरत पीछे ही खड़ी रह गई। कुछ दूर, सिर झुकाए, चेहरा दुपट्टे में ढका हुआ, हाथ कांप रहे थे। उसने धीमे से कहा, बाबूजी, मुझे तो आपने कुछ दिया ही नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब दर्द था। राहुल ने पूरा शीशा नीचे किया और उसकी सांस रुक गई। वो आंखें, वो होंठ, चेहरा, चाहे फटे कपड़ों में हो, चाहे बाल बिखरे हो, वह प्रीति थी। उसकी तलाकशुदा पत्नी, उसकी रानी। प्रीति? राहुल की आवाज कांप गई। वह तुरंत गाड़ी से उतरा। लोग हैरत से देखने लगे। प्रीति ने सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। राहुल! और वह अचानक गिर पड़ी। राहुल ने उसे संभाल लिया। संग्राम घबरा गया। सर, क्या हुआ? राहुल की आंखें भर आईं। दरवाजा खोलो और होटल ले चलो। तुरंत गाड़ी चल पड़ी। कनॉट प्लेस वाले लोग देखते रह गए। कई लोगों ने मोबाइल निकालकर वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया। अरे, कोई अमीर आदमी किसी भिखारन को उठा ले जा रहा है। होटल पहुंचे, लीला पैलेस। राहुल ने प्राइवेट सूट लिया और प्रीति को अंदर ले गया। वह लगातार रोती जा रही थी। राहुल ने संग्राम से कहा, जाओ, सबसे अच्छी साड़ी, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, चप्पल सब लेकर आओ अभी। प्रीति बाथरूम में चली गई नहाने। राहुल बाहर बैठा, 3 साल पुरानी जिंदगी को याद करने लगा। पहली रात की शर्माती हुई प्रीति, गोवा के बीच पर बिताया हनीमून, फिर झगड़े, फिर तलाक और 50 लाख का चेक। और आज वही प्रीति सड़कों पर भीख मांग रही थी। प्रीति बाहर आई, नई पिंक साड़ी, गीले बाल। राहुल बस देखता रह गया। वही प्रीति, उसकी रानी। बस इस बार आंखें खाली थीं। वह टूटी आवाज में बोली, राहुल, मुझे माफ कर दो, मैं मरना चाहती हूं। और फिर उसने सब बताया। तलाक के बाद मिले 50 लाख। भाई विकास बोला, फ्लैट लेते हैं। 30 लाख गए। मां ने कहा, सोना ले लेते हैं। 10 लाख और बाकी भाई की शादी, कारोबार। फिर घर वालों ने कहा, अब तो तलाकशुदा है, कौन करेगा शादी? यहां जगह नहीं है, निकल जा। और वह सड़क पर आ गई, रोते बेहोश हो गई। राहुल ने उसे गोद में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने फोन उठाया और मां को कॉल किया। मां, प्रीति मिल गई है। मां की आवाज कांप गई। मेरी बहू कहां है? उसे घर ले आओ अभी। राहुल प्रीति का हाथ पकड़कर घर ले आया। घर पहुंचे तो मां आरती की थाली लेकर खड़ी थीं। जैसे ही प्रीति ने उनके पैर छुए, मां रो पड़ी। मेरी बेटी 3 साल से तेरी राह देख रही थी। राहुल ने मां से पूछा, मां, यही वो औरत है जिसने मुझसे 50 लाख लेकर तलाक लिया था? अब इसे घर में रखूं? मां मुस्कुराई। बेटा, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। क्या तेरी रानी है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। उस रात प्रीति रोते हुए राहुल के पैर पकड़कर बोली, मुझे माफ कर दो। राहुल ने उसे उठाया, सीने से लगाया और कहा, लालच ने हमारा घर तोड़ा था, आज मोहब्बत ने उसे फिर से जोड़ दिया है। दोस्तों, अब लौटते हैं 10 साल पीछे, जब राहुल शर्मा सिर्फ 28 साल का एक चमकता हुआ बिजनेसमैन था और प्रीति एक साधारण परिवार की 24 वर्षीय लड़की। 15 दिल्ली यूनिवर्सिटी, आर्ट्स फैकल्टी। राहुल अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा था। अचानक एक लड़की अंदर आई। सफेद कुर्ती, नीली जीन्स, बालों में क्लिप, हाथ में फाइल। दोस्त ने कहा, यार देख, आर्ट्स की टॉपर प्रीति शर्मा। नहीं, प्रीति गुप्ता। राहुल की नजर वहीं ठहर गई। वह उठी, कॉफी लेने गई और कॉफी गिर गई। राहुल तुरंत रुमाल लेकर पहुंचा। प्रीति बोली, सॉरी। राहुल मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मेरी रानी तो घबराई हुई भी सुंदर लगती है।
प्रीति हंस पड़ी। यही थी उनकी पहली मुलाकात। अगले 6 महीनों में दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। राहुल रात 2-2 बजे तक प्रीति के हॉस्टल के बाहर खड़ा रहता, बस उसकी एक झलक पाने के लिए। एक दिन प्रीति ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, तुम मुझे हमेशा प्रिंसेस जैसा क्यों ट्रीट करते हो? राहुल ने कहा, क्योंकि तुम हो ही मेरी रानी। रिश्ता घर तक पहुंचा। राहुल ने अपनी माँ स्मृति शर्मा से बात की। माँ बोली, लड़की अच्छी है तो ले आओ, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। राहुल के पिता गुजर चुके थे, माँ अकेली थी, लेकिन दौलत बहुत थी। अब प्रीति का घर। प्रीति के पिता रिटायर बैंक कर्मी थे, माँ गृहिणी, बड़ा भाई विकास बेरोजगार, छोटी बहन सोनिया 10वीं में। जब रिश्ता आया तो माँ ने पहला सवाल पूछा, लड़के के पास कितनी प्रॉपर्टी है? पिता ने रोका, लेकिन माँ और विकास बोले, एक ही लड़की है, अगर इसकी शादी अमीर घर में हो गई तो हमारा भी फायदा है। शादी हुई बड़ी धूमधाम से, दिल्ली के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल में। प्रीति को देखकर हर कोई बोला, सच में रानी लग रही है। राहुल ने उसके कान में कहा, आज से तुम मेरी रानी हो, मेरा महल तुम्हारा। शादी का पहला साल सचमुच जन्नत जैसा था। फिर धीरे धीरे बदलने लगी दुनिया। विकास और माँ का आना जाना बढ़ता गया। विकास हर महीने कुछ न कुछ मांगता, बहन बस 10 लाख दे दे, बिजनेस स्टार्ट करूंगा। प्रीति मना करती तो माँ फोन करके कहती, हमने तेरे लिए कितना कुछ किया, अब तू खुश है, हमारा भी सोचना। राहुल हर बार रुपए दे देता, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार। 2 साल में लगभग 1.5 करोड़ रुपए प्रीति के घर वालों को दे दिए गए। फिर आया लालच का सबसे बड़ा खेल। विकास ने माँ से कहा, मम्मी अगर बहन तलाक ले ले तो कम से कम 1-2 करोड़ तो मिलेंगे। राहुल कभी मुंह नहीं खोलेगा। पहले माँ को डर लगा, फिर लालच ने जीत लिया। उन्होंने प्रीति को बहकाना शुरू किया, तेरी सास तुझे नहीं मानती, राहुल धोखा दे रहा है, हम तेरे अपने हैं, हमारी बात मान। प्रीति टूटती रही, रोती रही, लेकिन आखिर में वह बहकावे में आ गई। दिसंबर 2019, तलाक का केस। प्रीति के वकील ने 50 लाख हर्जाना मांगा। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस चेक लिख दिया। कोर्टरूम में जज ने पूछा, क्या आप दोनों सचमुच अलग होना चाहते हैं? राहुल ने सिर झुका लिया। प्रीति की आंखों में आंसू थे, लेकिन पीछे उसकी माँ और भाई खड़े थे। प्रीति ने सिर हिलाया, तलाक हो गया। राहुल घर लौटा तो माँ रो पड़ी, मेरी बहू कहाँ है? राहुल ने थके स्वर में कहा, माँ वो चली गई, अब कभी वापस नहीं आएगी। उधर प्रीति। मायके पहुंचते ही विकास ने गले लगाया, बहन अब हम अमीर हो गए। लाख का चेक आया। विकास ने 30 लाख फ्लैट के नाम पर ले लिए। माँ ने 12 लाख का सोना खरीदा। विकास की शादी में 8 लाख चले गए। बाकी पैसे धीरे धीरे खत्म। और जब सब खत्म हो गया तो विकास बोला, अब तू तलाकशुदा है, तेरे लिए कहीं कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, घर में जगह नहीं, निकल जा। माँ ने भी मुंह फेर लिया। प्रीति के पास सिर्फ एक बैग था और वह दिल्ली की सड़कों पर आ गई। पहला दिन वह कनॉट प्लेस ही पहुंची। रात को फुटपाथ पर बैठकर रोती रही। फिर भूख लगी तो एक औरत ने कहा, चल मेरे साथ, खाने को दे दूंगी। वह औरत भी भीख मांगती थी। प्रीति उसके साथ रहने लगी। पहले दिन भीख मांगते हुए उसे उल्टी आ गई। दूसरे दिन शर्म कम हुई। तीसरे दिन आदत हो गई। 3 साल में उसके बाल सफेद होने लगे। चेहरा झुर्रियों से भर गया, पर आंखों में कहीं ना कहीं राहुल की याद अब भी बची थी। और उधर राहुल, दौलत बढ़ती गई, लेकिन दिल खाली ही रहा। रात को वही पुराना एल्बम खोलकर देखता। माँ हर साल कहती, बेटा दूसरी शादी कर ले। राहुल सिर्फ मुस्कुरा देता, माँ मेरी रानी कोई और नहीं हो सकती। और फिर वो शाम आई, 14 नवंबर 2025। दिल्ली की रेड लाइट पर राहुल को उसकी रानी फिर से मिल गई। अब हम पहुंचते हैं उस दर्द की दुनिया में जहां प्रीति पिछले 3 साल से जी रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां हर रात एक डरावना सपना थी और हर दिन एक नई लड़ाई। 2019, 20 दिसंबर, तलाक का पहला दिन। कोर्ट से निकलकर प्रीति सीधे अपनी माँ के घर पहुंची। दरवाजे पर विकास खड़ा था, आंखों में चमक, चेहरा लालच से भरा। बहन आ गई? चेक कहाँ है? थकी हुई प्रीति ने चेक उसके हाथ में दे दिया। माँ ने उसे गले लगाया, बेटी अब आराम कर, हम तेरा ध्यान रखेंगे। प्रीति की आंखें नम थीं। वह खुद को समझा रही थी, शायद यही सही फैसला था। राहुल मुझे समझ नहीं पाता था, लेकिन रात को जब बिस्तर पर लेटी तो राहुल का चेहरा सामने आ गया। वह हाथ जो उसके हाथ को पकड़ता था, वह मुस्कान जो उसे रानी कहती थी। प्रीति पूरी रात रोती रही, नींद नहीं आई। अगला दिन 50 लाख खाते में। विकास ने चेक कैश करवाया, 50 लाख खाते में आए। विकास ने पहला प्लान बताया, बहन पहले एक अच्छा सा फ्लैट खरीदते हैं तेरे नाम पर, फिर तेरी दूसरी शादी करेंगे। प्रीति ने भोलेपन में सिर हिलाया। विकास ने एक ब्रोकर बुलाया, एक फ्लैट दिखाया 40 लाख का। हकीकत वो फ्लैट 25 लाख का था। 15 लाख विकास की जेब में चले गए। फिर फ्लैट के नाम पर और झूठ बोले, रजिस्ट्री, टैक्स, फीस और कुल 30 लाख ले लिए।
प्रीति को कुछ पता नहीं चला। माँ का नया प्लान बुढ़ापे के लिए सोना। माँ बोली, बेटी थोड़ा सोना खरीद लेते हैं, बुढ़ापे में काम आएगा। प्रीति ने 10 लाख दे दिए। असलियत 3 लाख का सोना, बाकी 7 लाख माँ और विकास ने बांट ली। प्रीति फिर भी खुश थी। वह सोचती, मेरे घर वाले मेरे लिए सोच रहे हैं। फिर आया विकास की शादी का झंझट। विकास बोला, बहन मेरी शादी करनी है। 8 लाख दे दे, फिर मैं कमा कर लौटा दूंगा। प्रीति ने दे दिए। शादी हुई, बहू आई, नाम रीना। रीना को पहले दिन से प्रीति से जलन थी। ये तलाकशुदा यहाँ क्यों रह रही है? इसकी वजह से बदकिस्मती आएगी। माहौल धीरे धीरे जहरीला होता गया। 6 महीने बाद पैसे खत्म। विकास का बिजनेस फेल हुआ। फ्लैट जैसा कुछ था ही नहीं, सारे पैसे लुट चुके थे। विकास ने कहा, बहन अब तू नौकरी कर ले, घर में बैठकर क्या करेगी? प्रीति को एक कॉल सेंटर में नौकरी मिली, 15,000 रुपए महीने की। रीना ने रोना धोना शुरू कर दिया। ये रहेगी तो मेरे बच्चे कैसे होंगे? इसकी वजह से घर में अपशकुन है। माँ ने भी उसी का साथ दिया। एक दिन सब खत्म। प्रीति ऑफिस से लौटी तो उसका बैग दरवाजे पर रखा था। विकास बोला, बहन अब निकल जा, हमारे लिए बोझ मत बन। प्रीति फूट फूट कर रो पड़ी। भाई ये क्या कह रहे हो? ये पैसे मेरे थे। विकास हंस पड़ा। पैसे तेरे? वो तो राहुल के थे, तूने तो सिर्फ तलाक दिया था। प्रीति की दुनिया उसी पल टूट गई और वह सड़कों पर आ गई। पर्स में सिर्फ 5,000 रुपए थे। पहली रात पार्क की बेंच पर बैठकर रोती रही। दूसरी रात कनॉट प्लेस के फुटपाथ पर। भूख लगी तो एक औरत मिली, नाम था कमला। बेटी क्यों रो रही है? लो रोटी खा ले। कमला भी भीख मांगती थी। उसने प्रीति की कहानी सुनी और कहा, चल मेरे साथ रह। हम 4 औरतें झुग्गी में रहती हैं, भिखारी हैं पर जी लेते हैं। झुग्गी दुख का असली समंदर। टीन की छत, टूटी दीवारें, न लाइट न बाथरूम, रात को चूहे, दिन में मक्खियां। पहले दिन प्रीति के हाथ कांप रहे थे। कुछ दे दीजिए। एक आदमी ने 10 रुपए दिए। प्रीति की आंखें भर आईं। रात को बोली, कमला दीदी मैं ये नहीं कर सकती। कमला ने कहा, बिटिया भूख सब करवाती है। 1 साल, 2 साल, पहला साल शर्म कम होती गई। दूसरा साल शरीर टूटने लगा। बारिश में भीगने से बुखार, दवा के पैसे नहीं, सरकारी अस्पताल, इन्फेक्शन है, दवा भी भीख जोड़ कर ली। दूसरे साल एक कार ने टक्कर मारी, टांग टूट गई। 2 महीने बिस्तर पर। कमला खिलाती रही, हर रात दर्द से कराहती और हर रात राहुल याद आता। उसकी मुस्कान, उसकी बाहें, उसका रानी। प्रीति के पास एक ही फोटो रहती थी, शादी की फोटो। उसी को देखकर हर रात रोती। एक रात उसने खुदकुशी तक का सोच लिया। रेल की पटरी तक पहुंची, कमला ने पकड़ लिया। बेटी जान भगवान की अमानत है। तीसरा साल जिंदगी एक बोझ, बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों की रोशनी कम। एक दिन बुखार बढ़ गया। कमला बोली, आज मत जा, आराम कर। लेकिन पेट की भूख ने उसे बाहर भेज दिया। और उसी दिन वही सफेद मैबाच, वही नंबर, वही आदमी। राहुल अब फिर लौटते हैं होटल के कमरे में। 14 नवंबर 2025 रात 10 बजे। नई गुलाबी साड़ी में प्रीति बैठी थी। बाल गीले थे, हाथ कांप रहे थे। राहुल सामने बैठा, आंखें नम, दिल टूटा हुआ। प्रीति रोते रोते बोली, राहुल मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरे माँ बाप ने मुझे बहका दिया। मैंने सोचा था वो मेरा भला चाहते हैं, पर वो तो लालची थे। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया। रानी अब सब ठीक होगा। प्रीति ने सिर झुका लिया। क्या ठीक होगा राहुल? मैं तो टूट चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। उस रात दोनों ने घंटों बातें की। राहुल ने अपना दर्द बताया, प्रीति ने अपनी तबाही। दोनों रोते रहे, एक दूसरे को थामे रहे। सुबह हुई तो राहुल ने शांत आवाज में कहा, चलो घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही है। 14 नवंबर 2025 रात 11:30 बजे लीला पैलेस के प्राइवेट स्वीट में हल्की सी रोशनी जल रही थी। प्रीति गुलाबी रंग की नई साड़ी में बैठी थी। हाथ में चाय का कप था, पर हाथ कांप रहे थे। राहुल उसके सामने घुटनों के बल बैठा। उसका कांपता हुआ हाथ पकड़कर बोला, रानी अब घर चलो, माँ 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। प्रीति की आंखें भर आईं। राहुल मैं अब उस घर के लायक नहीं रही। मैं तो गंदी सड़कों की, मैले कपड़ों वाली, भीख मांगने वाली औरत बन गई हूँ। तुम्हारी माँ मुझे देखकर नफरत करेंगी। राहुल ने उसका हाथ चूम लिया। प्रीति, माँ ने तुम्हें कभी बहू नहीं बेटी माना था। वो आज भी तुम्हारी तस्वीर छूकर सोती है। चलो बस एक बार चलो। प्रीति ने सिर हिलाया। गाड़ी में बैठी तो पूरा रास्ता राहुल का हाथ पकड़े रोती रही। ड्राइवर सिंह आंखों में नमी लिए इन्हें देखता रहा। वह जानता था 3 साल से उसके मालिक का चैन खो गया था। विशाल बंगला,
ग्रेटर कैलाश 2। रात 1:30 बजे बंगले की सभी लाइटें जल रही थीं। राहुल की माँ श्रीति शर्मा दरवाजे पर खड़ी थीं, सफेद साड़ी, हाथ में आरती की थाल, आंखों में आंसू। जैसे ही गाड़ी रुकी, माँ दौड़ पड़ी। प्रीति उतरी और अगले ही क्षण माँ ने उसे सीने से लगा लिया। मेरी बेटी, मेरी प्रीति, मेरी बहू, आ गई तू। माँ रोते रोते लड़खड़ा गई। प्रीति भी चीख कर रो पड़ी। माँ, माफ कर दो, मैंने आपके बेटे को छोड़ दिया था। माँ ने उसका मुंह बंद कर दिया। चुप, एक शब्द नहीं। आज से फिर वही प्रीति है जो मेरी गोद में बैठा करती थी। माँ ने आरती उतारी, माथे पर कुमकुम लगाया। अब कोई तलाक नहीं, कोई जुदाई नहीं। यह घर तेरा है, यह माँ तेरी है, यह बेटा तेरा है। प्रीति की सांसें भीग गईं। अंदर दाखिल हुई तो वही घर, वही हॉल, वही सोफा, दीवार पर उनकी शादी की वही बड़ी सी तस्वीर। प्रीति तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। राहुल पीछे से आया और बोला, यह तस्वीर कभी नहीं उतारी। माँ कहती थी मेरी बहू लौटेगी और इसे देखकर खुश होगी। रात भर सब जागते रहे। माँ ने प्रीति को नहलाया, नए कपड़े पहनाए, अपने हाथ से खाना खिलाया। प्रीति रोते रोते खाती रही। दूर खड़ा राहुल उन्हें देखता रहा। पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। अगली सुबह नई शुरुआत। सुबह 7 बजे माँ कमरे में आई। उठ गई बेटी, आज से फिर वही पुराना रूटीन, चाय बनाना, पूजा करना, राहुल को टिफिन देना, सब पहले जैसा। प्रीति ने माँ के पैर छुए। माँ, मैं अब इस लायक नहीं। माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटी, जो माँ अपने बच्चों की गलती माफ नहीं करती वो माँ ही नहीं होती। तूने गलती की, सजा भी भुगत ली, अब बस खुश रह। राहुल दफ्तर जाने लगा तो प्रीति ने उसकी टाई ठीक की। राहुल ने उसके माथे पर किस किया। रानी, आज शाम जल्दी आऊंगा। 3 साल में पहली बार प्रीति मुस्कुराई दिल से। 2 हफ्ते बाद नई जिंदगी की चमक। डॉक्टर ने बताया शरीर बहुत कमजोर है, पर चिंता की बात नहीं। अच्छा खाना, दवाइयां, प्यार। 2 महीने में प्रीति फिर से दमकने लगी। घर में रौनक लौट आई। लेकिन एक तूफान अभी बाकी था। एक दिन दोपहर को घंटी बजी। नौकर ने बताया, मैडम, एक वकास नाम का आदमी आया है, बहुत रो रहा है। प्रीति हॉल में आई तो वकास उसके पैरों में गिर पड़ा। चेहरा सूजा हुआ, कपड़े फटे। बहन, माफ कर दे, मेरी बीवी छोड़ गई, दुकान बंद हो गई, कर्ज चढ़ गया, मर जाऊंगा। प्रीति की आंखों में आग भड़क उठी। जब तुमने मुझे सड़क पर फेंका था तब कहां था ये रोना? वकास बिलक बिलक कर बोला, बस एक बार 10 लाख दे दे बहन। राहुल अंदर आया। उसने वकास को खींचकर बाहर फेंक दिया। अब 1 रुपया भी नहीं। जो किया है उसकी सजा भुगतो। शाम को प्रीति राहुल से लिपट कर रोने लगी। राहुल, कहीं फिर सब न छिन जाए। राहुल ने उसे बाहों में भर लिया। रानी, अब न लालच आएगा, न धोखा, न जुदाई। मैं वादा करता हूँ 1 साल बाद मैं पूरी खुशी। 14 नवंबर 2026, वही कांच प्लेस का चौराहा। राहुल और प्रीति गरीब महिलाओं के लिए खाना, कपड़े बांट रहे थे। प्रीति ने माइक पकड़ा। 1 साल पहले मैं यहाँ भीख मांगती थी, लेकिन प्यार ने मुझे वापस घर पहुंचा दिया। आज मैं वादा करती हूँ कोई भी औरत यहाँ भूखी नहीं सोएगी। माँ के आंसू रुक नहीं रहे थे। राहुल ने प्रीति को गले लगा लिया। शाम को घर में पार्टी थी। प्रीति ने राहुल के कान में फुसफुसाया, राहुल, हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। राहुल की आंखें चमक उठी। वह खुशी से चिल्लाया, माँ, हम माता पिता बनने वाले हैं। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। माँ ने प्रीति को गले लगाकर कहा, मेरी बेटी मुझे पोता पोती देने वाली है। आखिरी दृश्य। दोनों बालकनी में बैठे थे। प्रीति ने राहुल का हाथ अपने पेट पर रखा। हमारी बेटी हो या बेटा, नाम उम्मीद रखेंगे, क्योंकि तुमने मुझे उम्मीद दी थी। राहुल ने उसे चूमते हुए कहा, रानी, तुमने मुझे फिर से जिंदगी दी। अब हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। दोस्तों, यही कहानी थी। लालच घर तोड़ देता है, पर सच्चा प्यार और माँ का आशीर्वाद घर को फिर से जोड़ देता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई प्रीति या राहुल है तो आज ही माफ कर दीजिए, गले लगा लीजिए। जिंदगी बहुत छोटी है।